Welcome back, students. In today's class we are going to discuss this Markov chain. ठीक है, मार्कोव चेन को डिफाइन करने के लिए फर्स्टली मैं आपको कुछ एग्जांपल बताऊंगी एंड बेस्ड ऑन दैट एग्जांपल मैं आपको डेफिनेशन बताऊंगी मार्कोव चेन की. ओके, मार्कोव चेन क्या है उसको जानने के लिए सबसे पहले एक एक्सपेरिमेंट करते हैं एंड दैट एक्सपेरिमेंट इज कि मैं कॉइन टॉस कर रही हूँ और कॉइन को मैंने बहुत बार टॉस किया है. ओके, तो xn एक रैंडम वेरिएबल में डिनोट करूंगी. फर्स्टली से आई एम टॉसिंग अ coin tossed. Okay, if I toss a coin then there are two possibilities, either head will come or tail will come. से head जो है वो 1 रिप्रेजेंट कर रहा है, 1 is representing head with probability p, with probability p, और टेल जो है वो 0 रिप्रेजेंट जीरो जो है वो टेल को रिप्रेजेंट करेगा विद प्रोबेबिलिटी Q. नाउ यू नो कि कॉइन टॉस करते हुए या तो हेड आएगा या टेल आएगा. दैट मीन्स सम ऑफ प्रोबेबिलिटी P प्लस Q इज इक्वल टू 1. दिस इज द रिलेशन बिटवीन P एंड Q. ओके, अब देखो हो क्या रहा है. आई एम डिफाइनिंग अ न्यू रैंडम वेरिएबल xn. xn is the random variable at nth trial. Random variable denoting the trials. Denoting the trials. Probability कि x nth trial पे head आएगा. What will be that probability? That is P. And probability that कि x nth trial पे tail आएगा, that probability is Q. ये probability Q है. Now let Sn is denoting the nth partial sum. Okay, Sn is denoting the nth partial sum और ये nth partial sum exactly किस चीज को डिनोट कर रहा है? ये डिनोट कर रहा है कि from first up to n trials, first n trials आपके पास टोटल नंबर ऑफ हेड्स कितने हैं, एक्यूमुलेटेड नंबर ऑफ हेड्स कितने हैं, दैट इज डिनोटिंग बाय दिस Sn. मान लो इस Sn का आंसर कुछ j आया कि j टाइम्स हेड आया है एंड j लाई कर रहा है 1 से n के बीच में. 1 से शुरू करोगे एंड अप टू n बिकॉज ट्रायल्स यू हैव यूज्ड n. ओके, अब देखो Sn प्लस 1 मैं एक दूसरा nth पार्शियल सम n प्लस 1th पार्शियल सम डिफाइन कर रही हूँ. आई कैन राइट इट एज xn प्लस 1 प्लस Sn, है ना, क्योंकि Sn तक तो ये सारे ही सेम जाएंगे, उसके बाद यही तो ऐड करोगे Sn प्लस 1 निकालने के लिए. तो डिपेंडिंग अपॉन दिस xnth प्लस 1 की nth प्लस 1 ट्रायल पे 1 आया है या नहीं आया है, डिपेंडिंग अपॉन दैट आउटकम विल बी j प्लस 1 और j प्लस 1 होगा. Sn तो j था, j प्लस 1 होगा इफ n प्लस 1th ट्रायल इज head. In that trial head is coming and if tail is coming then it will be j. तो ये जो प्रोबेबिलिटी है Sn प्लस 1 वाली वो सिर्फ इससे प्रीवियस वाले पे डिपेंड कर रही है. ओके, तो उसी चीज को हम क्या कहते हैं? मार्कोव चेन कहते हैं उस चीज को. ओके, तो व्हाट इज मार्कोव चेन? मार्कोव चेन की प्रोबेबिलिटी ऑफ xn is equal to k. In this you are using only jth variable because it is, I am talking about some particular experiment here which is the tossing of a coin. But वहां पे आप experiment कुछ भी ले सकते हो. In every experiment that should be applied. So I am using variable k, j, j1 up to jn. तो मान लो xn k था, given that xn minus 1 j है, xn minus 2 j1 है, like this up to so on. x1 क्या है आपका? मान लो j1 है, सॉरी jn से. Okay, this is your variable. Now if this probability is equal to कि probability of xn is equal to k given that xn minus 1 is equal to j. Okay, so this is your Markov chain definition. This should be defined always. If it is defined then you can define this thing. अब देखो अगर हम प्रैक्टिकली इस चीज के बारे में सोच के देखें तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि आपने इसी कॉइन वाले एक्सपेरिमेंट को लेते हैं, यहाँ पे जो सम आया वो सब पे डिपेंड कर रहा था ना कि x1 की वैल्यू क्या आई, x2 की वैल्यू क्या आई, xn की वैल्यू क्या आई. आफ्टर दैट ये j आया था हमारे पास, यानी इट इज डिपेंडिंग अपॉन एवरी टर्म ना.
एक छोटा सा एग्जांपल लेके देखते हैं। मैं x1 से x10 तक के रैंडम वेरिएबल ले रही हूँ। मैं अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन मैं कह रही हूँ कि x10 जो है वो डायरेक्टली x9 पे डिपेंड करेगा, उससे पहले वाले पे कोई डिपेंडेंसी नहीं रहेगी। इज इट पॉसिबल प्रैक्टिकली? नहीं। हाँ, डायरेक्टली वो चीज उस पर डिपेंड नहीं है, बट इनडायरेक्टली x9 x8 पे डिपेंड है, x8 x7 पे, लाइक दैट। अगर हम पीछे की तरफ चलें तो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली x10 की डिपेंडेंसी x1 पे भी आ रही है। डिपेंडिंग अपॉन दैट ही तो आपने x2 को डिफाइन किया, फिर x3 को, तब जाके आप x10 पे पहुंचो। इनडायरेक्टली वो चीज वहां पे डिपेंड कर रही है, बट डायरेक्ट कोई रिलेशन नहीं आ रहा है इनकी डिपेंडेंसी का। तो उस चीज को हम क्या बोलते हैं? मार्कोव चेन बोलते हैं। यहाँ पे डाउट आएगा कि इनडायरेक्टली तो हम वहीं से शुरू कर रहे हैं, बट डायरेक्टली उस पर डिपेंडेंसी नहीं आ रही है। दैट इज कॉल्ड योर मार्कोव चेन। ओके, नाउ मार्कोव चेन में स्टेट्स क्या है? स्टेट्स ऑफ मार्कोव चेन। स्टेट्स ऑफ मार्कोव चेन क्या होता है? आउटकम ऑफ मार्कोव चेन, की मार्कोव चेन के आउटकम्स क्या क्या पॉसिबल है। दैट इज डिनोटेड, दैट इज कॉल्ड स्टेट्स ऑफ मार्कोव चेन। जो उसके पॉसिबल आउटकम्स है उसको हम बोलते हैं स्टेट्स ऑफ मार्कोव चेन। अब इस स्टेट्स ऑफ मार्कोव चेन को डिफाइन करने के लिए मैं कुछ टर्म्स डिफाइन कर रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल, एक प्रोबेबिलिटी में डिफाइन कर रही हूँ, प्रोबेबिलिटी JK। What is the meaning of this probability JK? कि you are starting from state J and you are reaching to state K. Okay, आपने state J इनिशियल आपका state है और J फाइनल state है, तो it will be equal to probability of xn is equal to probability of xn minus 1। देखो, आप इनिशियली स्टेट J पे हो, उसके बाद मैं ये प्रोबेबिलिटी निकालने जा रही हूं कि मेरे स्टेट K पे जाने के कितने चांसेस हैं, वो प्रोबेबिलिटी मैं निकालने जा रही हूं। दैट मीन्स इनिशियली आई वाज इन स्टेट J, फाइनल क्या है मेरा डेस्टिनेशन? स्टेट K है। कि स्टेट J से स्टेट K पे जाने की कंप्लीट प्रोबेबिलिटी क्या है? PJK। इट इज कॉल्ड कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी और ठीक है, ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी और ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी की आपने स्टेट J से शुरू करना है और आप निकाल रहे हो स्टेट K पे जाने की, और ट्रांजिशन ही तो हो रहा है। पहले आप स्टेट J पे थे, वहां से स्टेट K पे। इस ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी को हम बोलेंगे ये। एंड दिस प्रोबेबिलिटी आई एम डिफाइंग बाय द हेल्प ऑफ द मार्कोव चेन। ओके, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट कि हमने फर्स्ट स्टेप कहां से लिया था, नहीं। हम अब जिस स्टेप पे जाना चाह रहे हैं वहां की बात कर रहे हैं, और जहां पे है वहां की बात कर रहे हैं। उससे पहले हम उस पे कैसे पूछे, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दैट। तो दैट थिंग इज कॉल्ड मार्कोव चेन। ओके, नाउ देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्कोव चेन। अब वो डिफरेंट टाइप्स क्या है? सबसे पहले होमोजीनियस मार्कोव चेन। होमोजीनियस मार्कोव चेन में क्या है? देखो, इन होमोजीनियस मार्कोव चेन अगर आपकी ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी इंडिपेंडेंट है नंबर ऑफ ट्रायल्स के, कि आप कितने स्टेप में वहां तक पहुंचे, इफ इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ दैट थिंग, वी से कि मार्कोव चेन इज अ होमोजीनियस चेन। इंडिपेंडेंट ऑफ ट्रायल्स, that is called homogeneous Markov chain. Non homogeneous Markov chain क्या है? In non homogeneous Markov chain the transition probability PJK डिपेंड करेगा डायरेक्टली कि आपने कितने ट्रायल्स लिए हैं, आप कितने स्टेप्स के बाद वहां पे पहुंचे हो, कितने ट्रायल्स के बाद वहां पे पहुंचे हो। तो इट इज डायरेक्टली डिपेंडेंट अपॉन trials, कि how many trials you are taking to reach from some initial position to the final position. Okay, ये था बेसिक चीजें मार्कोव चेन के बारे में। इसे नेक्स्ट वीडियो में we will discuss कि हम मार्कोव चेन को ग्राफ से कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। Okay, we will discuss finite मार्कोव चेन और इनफाइनाइट मार्कोव चेन ऑल्सो। हम डिस्कस करेंगे यूनिट स्टेप और वन स्टेप ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटीज किसको बोलते हैं। ओके, थैंक यू।